आज ये कहते हुए गला रूंझ जाता है कि उनको भर्ती तो नहीं मिली लेकिन अर्थी मिल गई। जब मिलेगा तभी आएंगे, वरना या तो ज्वाइन होगी या फिर यहीं से अर्थी उठेगी। हमने इतनी पढ़ाई सिर्फ धरने के लिए करी थी क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती के किनारे, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे पीछे बैठे हैं। एक हफ्ता बीत चुका है, ये लोग यहीं बैठे हैं, रात को भी यहीं बैठ रहे हैं। आप सुबह आएंगे तो भी आपको यहीं दिखेंगे। सब अपना घर परिवार छोड़ कर आए हैं, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों। परिवार वालों का फ़ोन आता है, उनको बस यही आश्वासन ये देते हैं कि हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, हमको बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिलेगी, जितनी भी घर की तमाम जो समस्या हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन क्या वाकई में इनकी समस्या का समाधान होगा, या दिन पर दिन 69,000 शिक्षक भर्ती की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं? ये एक ऐसी भर्ती हो गई है जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये एक सूची की मांग कर रहे हैं कि जितनी भी खाली सीटें खाली पड़ी हैं उस पर एक सूची जारी की जाए। इनके साथ के भी एक साथी ने इस नौकरी की वजह से अपनी जान गंवा दी। अब इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे वो साथी कौन था, क्या हो गया था उसे कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, नौकरी बनी जान की दुश्मन। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं लोगों से और जानते हैं। टीचर बनना था, सोचा था समाज में कुछ अच्छा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक अच्छा भविष्य बनेगा, लेकिन भविष्य अंधकार में जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके साथी ने अपनी जान खो दी। 69,000 शिक्षक भर्ती नौकरी, इसको अब मैं नौकरी कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी जान खो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर एक हफ्ते बाद क्या स्थिति है इनकी। 69,000 भर्ती ने जितना कष्ट दिया है, आज तक किसी और भर्ती ने इतना शायद किसी अभ्यर्थी को नहीं रुलाया होगा जितना इस भर्ती ने रुला दिया। हमारे बीच के एक चंदबान भाई जो कि इस भर्ती की आस में थे, आज ये कहते हुए गला रूंझ जाता है कि उनको भर्ती तो नहीं मिली लेकिन अर्थी मिल गई। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि अगर कोई अप्रिय घटना घट गई, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आज उनका परिवार किस हालत में होगा ये हम सोच कर भी सिहर उठते हैं। एक भर्ती के लिए क्या एक अभ्यर्थी की जान जाना कहाँ तक जायज़ है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और बेसिक शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए कि भर्तियों में अभ्यर्थी जान गंवा रहे हैं और देरी पर देरी होती जा रही है। धैर्य इतना न हमारा सब्र का इम्तिहान लें कि हम ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। इसके बाद अगर भर्ती हो भी गई, क्या करेंगे ऐसी भर्ती का? क्या करेंगे अपने परिवार का? कोई कहीं का नहीं रह जाएगा। सभी से हाथ जोड़कर अपने भाइयों से निवेदन है, 5 दिन से बैठे हैं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं है। किसी तरह बस अपनी एक मांग को लेकर बैठे हैं कि प्रतीक्षारत सूची जारी हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। इस उम्मीद में है कि ऐसी कोई और घटना ना हो, उससे पहले ये भर्ती हो जाए और हम प्रतीक्षारत की जो मांग है वो सरकार पूरी करते हुए हमें नियुक्ति प्रदान करे। मैम, मेरा नाम दिव्या है, मैं उन्नाव से हूँ। मैं आपके माध्यम से बस यही कहना चाहती हूँ कि जो ये हमारे साथी थे, 5 दिन से लगातार हमारे साथ धर रहे थे, और कल उनके घर जाते वक्त दिल का दौरा पड़ जाने के कारण, जो कि बहुत टाइम से डिप्रेशन में थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये समय जो है वो हम लोग के लिए बहुत दुखदाई है। क्या कहें, प्रशासन से भी कुछ कहने से कोई बस आश्वासन मिलता है, ना ही कुछ क्या कहें मैम, अब कह नहीं पा। मैम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से हमारी शासन तक बात पहुँचाती हैं। मैं राहुल सैन यादव कानपुर से। मैं इस बात को लेकर मतलब मानसिक प्रताड़ना से परेशान हूँ कि मैं 5 दिन से अनवरत धरने पर बैठा हूँ, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी बीच में हमारे बीच के साथी जो सूरबान जी हैं, जो आजमगढ़ से के रहने वाले थे, हमारे बीच में नहीं रहे, अतः उनकी शांति को। हम अजय सोनी हमीरपुर से हूँ। वर्तमान समय में जो आज हुआ है सूर्यभान जी के साथ, उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया, तो सबसे पहले सांत्वना व्यक्त करता हूँ और सरकार से भी ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ
कि हमारे सभी शिक्षक साथी जो कि शिक्षक बनने के आतुर हैं और 90-97 कट ऑफ पार किए हैं, सरकार इन सभी को, राज्य सरकार इन सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे। और सूर्यभान जी के लिए 2 शब्द कहना आप लोग को 6 दिन हो गए ना बैठे बैठे। 6 दिन में बहुत अप्स एंड डाउन देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें झेली होंगी, घर परिवार वालों का फ़ोन आता होगा, तो क्या जवाब देते हैं कि कैसे सारे आप लोग यहाँ कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सारी जो कठिनाइयाँ हैं उसको झेल रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या झेल रहे हैं। मैम, जो वर्तमान में देखें तो हम लोग आए हैं, 6 दिन हो गया है, भूखे हैं, प्यासे हैं, यहीं पे पड़े रहते हैं। पहनने के लिए वस्त्र एक यही जो पहने हुए हैं यही है एक जोड़ी, और इसी में काम चलाते हैं। मैले हो जाते हैं तो ये गोमती नदी के पानी में इसी में साफ़ कर लेते हैं। घर से फ़ोन आता है, भैया कब आपका ज्वाइनिंग मिलेगा, तो हम कहते हैं हम बैठे हैं, अब जब मिलेगा तभी आएंगे, वरना या तो ज्वाइन होगी या फिर यहीं से अर्थी उठेगी। और बस यही है, राज्य सरकार से प्रार्थना और विनम्र निवेदन करते हैं कि मंत्री जी और योगी जी, मोदी जी, हम लोगों की को सुनिए, हम लोगों को नियुक्ति प्रदान कीजिए। मैं गौकरण सिंह परिहार डिस्ट्रिक्ट महोबा से आया हूं, और मैम हम लोग बहुत परेशान हैं प्रतीक्षा सूची को लेके, और पिछले 2.5 सालों से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। पहले कोर्ट के चक्कर, इसके बाद फिर जो सूची निकलना उसमें से आधी सूची सरकार ने करवाई, फिर पूरी, फिर संशोधन वाला मुद्दा। तो ये बताइए, ये सरकार इसका जवाब दे कि हम लोगों को आखिर कब तक वेट करना है। हम लोग 90-97 कट ऑफ पार हैं, सुपर टेट में 105-110 नंबर किसी का आया मेहनत करके, और जो फर्जी लोग थे और अपने गलत अंक चढ़ा करके अंदर मेरिट के आ गए, और उनके लिए उनको अब अपनी काउंसलिंग तो करवाना नहीं है, लेकिन बार बार सरकार ये कह रही है उनको और एक मौका दिया जाए, और एक मौका दिया जाए। तो 3 मौके दिए भी तो जा चुके हैं, और ये नियमावली में भी है कि अगर कोई स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट नहीं ले रहा है तो 3 बार के बाद उसको मौका नहीं दिया जाए। मेरा नाम रेखा वर्मा है, मैं बाराबंकी ज़िले से आई हूँ। हम सब लोग यहाँ पर जो 69,000 में रिक्त पद हैं उन पर नई चयन सूची जारी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सब लोग 2 साल से इसमें बहुत डिप्रेशन में हैं। सरकार बहुत दिनों के बाद ये सब समय आया है, इसमें जो रिक्त पद हैं सरकार से निवेदन है कि उस पर जो है नई चयन सूची जारी करें। इस डिप्रेशन में आकर हमारे एक साथी जो सूर्यभान जी हैं उनका देहांत हो गया, इसलिए हम सब लोग बहुत परेशान हैं कि सरकार और सब लोगों के साथ कितना धैर्य करने आश्वासन देती है कि धैर्य करने के लिए कितना धैर्य रखें। ऐसे सूर्यभान जी के साथ जो हुआ हम नहीं चाहते और किसी के साथ हो। सरकार जल्द ही जल्द चयन सूची जारी करे। मेरा नाम विजयलक्ष्मी है और मैं बाराबंकी से आई हूँ, और हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं इसलिए कि जो 69,000 में रिक्त पद बचे हुए हैं उन रिक्त पदों पर सरकार जल्दी से जल्दी सूची जारी करे। हम लोग ये कह रहे थे कि सरकार हमारी बात सुनेगी कि हमें भर्ती दे या अर्थी दे, लेकिन सरकार को बात समझ में नहीं आए। आज हमारे बीच 69,000 का एक भाई कल इसी वजह से नहीं रहा इस दुनिया में। उसको भर्ती तो मिली ही नहीं, लेकिन अर्थी ज़रूर मिली, सरकार ने अर्थी ज़रूर दी है। सरकार इस तरीके से कितने लोगों के साथ करेगी? सरकार को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। सरकार कहती है कि धरना इसका विकल्प नहीं है। हम पढ़ लिख के क्या धरने के लिए यहाँ आए हैं? इतनी पढ़ाई करी है, दिन रात जग के तब जाके मेरिट पे आए हैं, और किसके घर का बेटा कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, वो सरकार को नहीं दिखाई देता। सरकार आज बच्चों को ये कहकर भगा देती है कि तुम लोग धरना कर रहे हो, धरना विकल्प नहीं होता। हमने इतनी पढ़ाई सिर्फ धरने के लिए करी थी क्या? आज हम धरना देने आए तो एक मजबूरी में आए हैं, इसलिए आए हैं कि यहाँ अपना सब काम धाम छोड़कर छोटे छोटे बच्चों को लेकर दीदी लोग आई हैं। किस लिए आई हैं? कि यहाँ पे अपनी नौकरी के लिए आई। मैं दिलीप कुमार अम्बेडकर नगर से। मैं यहाँ जो है आज 5वां दिन है हमारा। हम लोग अनवरत धरने पे बैठे हैं और हम लोग यही मांग करें हमारी जो है सरकार नई सूची जारी करे। लेकिन दुखद की बात यह है हमारे बीच में जो है 4 दिन से यहाँ रहे सूर्यभान भाई कल जो है यहाँ से सुबह निकले, इसके बाद शाम तक घर पहुँचने समय इनका जो है अंतकाल हो गया और हम लोग इससे बहुत दुखी हैं और हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी। मैं शेर मोहम्मद जनपद देवरिया से। हम लोग 69,000 भर्ती में अभ्यर्थी हैं जो पिछले 2.5 सालों से मुकदमे में और न्यायालय होते हुए अब जाके आखिरी चरण में पहुंचा, जिसमें अनहर अभ्यर्थियों के सेलेक्ट हो जाने की वजह से लगभग 8 से 9,000 सीट खाली है जिन लोगों ने अपनी काउंसलिंग नहीं कराई, और उस सीटों को का दूसरी सूची जारी अब तक सरकार ने नहीं किया, जिसमें संशोधन वालों की वजह से, और इस वजह से हम लोग बहुत अवसादग्रस्त हो गए हैं।
आपने देखा जब MS टुडे ने इनसे सवाल किया कि इनके साथी की क्यों जान गई, तो इन्होंने साफ यही बोला कि ये नौकरी उसकी जान ले गई। हर कोई यहाँ पर परेशान है, हर कोई अपने घर पर क्या जवाब दे जब घर वाले फ़ोन कर कर ये बोलते हैं कि बेटा कब वापस आओगे, इतने दिन हो गए, कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। तो यहाँ से जब परिवार वाले पूछते हैं क्या हो गया, तो जवाब यही आता है परेशान मत हो, नौकरी लेकर ही घर लौटेंगे। अब ये कौन तय करेगा कि ये सही है वो सही है, क्या सही है क्या गलत है, ये कौन तय करेगा। पर इनका जो दर्द है वो शब्दों में बयां कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर शर्मा के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, MS टुडे, लखनऊ।